आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का पीरियड रेगुलर है, यानी कि आपका जो पीरियड का साइकिल है वो 30 से लेकर 35 दिन के अंदर में आता है, यानी कि इसको हम रेगुलर पीरियड के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो आपका ओव्यूलेशन होने के 12 से 24 घंटे पहले आपके शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं, बदलते हैं और आपको ओव्यूलेशन होने से पहले कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं, आपके शरीर में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसीलिए अगर आप लोग भी फैमिली प्लान कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही महिला का पीरियड ख़त्म होता है, पीरियड ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद से ही महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। यानी कि मान लीजिए कि आपका 1 तारीख को पीरियड आया है और आप 4 से 5 दिन के अंदर पीरियड से फ्री हो गए, यानी कि आपके पीरियड का जो समय है वो ख़त्म हो गया और देखते ही देखते आपकी पीरियड आए और ख़त्म हुए उसको करीब 10 दिन हो चुके हैं। तो क्या होता है कि 10 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, 11वें दिन से आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ने लग जाते हैं, जो कि दोनों ही हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो। इस वक्त क्या होता है कि 11वें दिन से जो आपका ओव्यूलेशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, यानी कि 11वें दिन से आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि आपकी बच्चेदानी अपने आप को तैयार करने लग जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। वहीं पर जैसे ही आपके पीरियड को 14 दिन हो जाते हैं, यानी कि 14 दिन से आपका ओव्यूलेशन का समय शुरू होने वाला होता है, उसके कुछ घंटों पहले ही आप नोटिस करिए कि आपके जो शरीर का तापमान है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। वहीं पर आपके शरीर में जो डिस्चार्ज की क्वांटिटी है वो भी बढ़ सकती है। यानी कि जब महिला का ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस वक्त पे क्या होता है कि डिस्चार्ज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि नॉर्मल दिनों में अगर आपको हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी कि 11वें दिन से आपको डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है, हल्का सा आपको डिस्चार्ज होता है, बहुत ही लाइट सा। लेकिन जैसे ही 14वां दिन आता है उस दिन से क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, साथ ही उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और जो उसका टेक्सचर है वो भी बदल जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी कि जब आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हुआ था उस समय आपको जो डिस्चार्ज हो रहा था वो हल्के पानी कलर का होगा, और वहीं पर जब आपका 14, 15, 16वां दिन अगर आपको ये डिस्चार्ज होता है उस दिन क्या होगा कि आपको जो ये डिस्चार्ज है वो एकदम थ्रेडनुमा आकृति बनेगी। यानी कि जो ये डिस्चार्ज होता है उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी होती है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ओव्यूलेट करने वाली है। इसी के साथ में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है ओव्यूलेशन होने का, कि जब महिला का ओव्यूलेशन हो रहा है उस समय क्या होता है कि महिला का जो लिबिडो होता है वो बढ़ जाता है। लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि उस वक्त पे क्या होता है कि जो आपकी बच्चेदानी होती है वो भी पूरी तरीके से तैयार होती है कंसीव करने के लिए। फर्टाइल पीरियड भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से रेडी होती है कंसीव करने के लिए, यानी कि जो हमारा बच्चा कंसीव होता है वो बच्चेदानी में जाके ही ग्रो होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जेन्युइन तरीके से, यानी कि ये आपको प्राकृतिक रूप से ये जिज्ञासा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका लिबिडो हाई होता है और ये सारी चेंजेस आपके शरीर में उस वक्त पर देखने को मिलते हैं। मानसिक तौर पर अगर देखें तो मानसिक रूप से भी ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि उस वक्त पर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है कि हमें कंसीव करना है, तो क्या हमारा ओव्यूलेशन का समय स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे आपके उस वक्त पर मानसिक परिवर्तन भी होते
होते हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। अगर आप लोग भी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 2 ही लक्षणों पर ध्यान देना है। एक, आपके डिस्चार्ज को चेक करना है कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, एकदम पानी जैसा हो रहा है या फिर हल्का चिपचिपा गाढ़ा लिक्विडी टाइप का हो रहा है। अगर हाथ से हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक थ्रेडनुमा आकृति बनती है। साथ ही अगर आपका रिलेशन बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा, यानी कि पीरियड खत्म होने के बाद में, लेकिन आप देख रहे हो कि अचानक से ही आपका रिलेशन बनाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो अगर ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है तो ये सीधा सा इंडिकेशन होता है कि अब आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए जब हम ट्राई करते हैं उस वक्त जो महिलाओं की काम उत्तेजना है वो भी बढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी उत्तेजना बढ़ी होंगी उतने ही जल्दी आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आएंगे जब आप लोग रिलेशन बनाओगे तो। इसीलिए आपका क्या होगा कि उस वक्त पे जो मेल के सेल्स रिलीज होंगे उनको आपकी बच्चेदानी यानी फैलोपियन ट्यूब बहुत ही इजीली अपने अंदर सक कर लेंगी। इसीलिए आप लोग इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें और इन लक्षणों को भी ज़रूर नोटिस करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।